हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन एस पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज कौन सा टॉपिक मैं लेके आई हूँ। मेरा टॉपिक है मोटिवेशनल स्पीकर्स। समटाइम हम जब यूट्यूब पर सर्फिंग करते हैं, सब वीडियोस देखते हैं, तो कुछ वीडियोस मोटिवेशनल स्पीकर के हमें मिल ही जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के। बट समटाइम हम सोचते हैं कि क्या हमारी लाइफ कुछ ही शब्दों में या कुछ ही जो सेंटेंसेस होते हैं जो लाइफ के लिए यूज़ होते हैं, क्या उसी सेंटेंसेस के बीच ही हमारी लाइफ बंधी हुई है, क्या या इससे भी आगे हमारी लाइफ है। दूसरी बात मैंने ये नोटिस की है कि पिछले कई दशकों से और पिछले 70 सालों से हमारे देश में जो बड़े बड़े लोग हो गए और अभी भी है, और उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे देश को खुलेआम लूटा। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम उनको टाइटल देते हैं देशद्रोही का। तो इन सब लोगों ने मिलके हमारे देश का तो मतलब सत्यानाश तो कर ही दिया है। हमें इतना गलत नैरेटिव से भरपूर बना दिया, हमारे दिमाग को इतना उन्होंने फ्रीज कर दिया कि इससे आगे सोचने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। मैंने जब सबसे पहले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ सर को सुनना जब शुरू किया, तो एक भारत की नागरिक होने के नाते मुझे तब पता चला कि हमारे देश के साथ तो पिछले कई सालों से बड़े बड़े अन्याय होते आए हैं, बड़े बड़े विश्वासघात होते आए हैं। पता नहीं इस देश की पब्लिक, इस देश की मेजॉरिटी कब जागेगी, उनको पता कब चलेगा कि अभी हम नहीं जागे तो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आई थिंक हमारा नामो निशान नहीं रहेगा। हमें लड़ना पड़ेगा हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए। वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने कई सारे स्पीकर्स को सुना। वो मतलब समटाइम हम बोलते ना कि अच्छा लेक्चर था, अच्छी स्पीच थी, बट लोगों को जो मतलब उनका मेन रूट्स होता है, जो बेसिक होता है कि कहाँ से चीज़ें उभर के आती है, कहाँ से ये सब निकलता है, वो स्रोत पता नहीं चलता। समझ में आता है बट 4 दिन के बाद सब दिमाग से गायब हो जाता है, और फिर वही उसी लाइफ में हम बिज़ी हो जाते हैं जिस लाइफ में हम पहले जीते थे। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है कि वो स्पीकर लाइफ के बारे में बोलते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बोलते हैं, पीपल के बारे में बोलते हैं, लव, ट्रस्ट, नेचर। ये सारे टॉपिक बहुत ही नॉर्मल लेवल के टॉपिक है, बहुत ही साधारण से टॉपिक जो हमारी ज़िंदगी को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ हर तरह से हमें जुड़ता है, और हम उसको फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फॉलो नहीं करते, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने नोट की कि ये लोग नहीं बताते, ये लोग नहीं कहते। कुछ क्वेश्चन का आंसर वो ऐसे गोल गोल घुमा के देते हैं कि वो लोग हम पे छोड़ देते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको किस हिसाब से जीना चाहिए। मैंने कुछ सेंटेंसेस सुने तो मैंने उनको नोट कर लिया था। मैंने कुछ स्पीकर्स के शब्द ऐसे सुने कि सबसे पहले तो बहुत ही फेमस वो सेंटेंस है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन योर लाइफ। ये सुनने में बहुत इजी रहता है, बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है, बट क्या आपको लगता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल ये मतलब बहुत ही सनातन सत्य है? नहीं। हमारी लाइफ में और हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉसिबल हैं, जिसे हम कभी पॉसिबल नहीं बना सकते। वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इम्पॉसिबल है हमारे लिए। दूसरी बात, वो लोग बोलते हैं अपने गोल को किसी भी तरह हासिल करो, हासिल करके रहो, दिल से मेहनत करो, मन से मेहनत करो। फिर बोलते हैं कि जीवन एक बार मिला है तो उसे इंजॉय कर लो। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन की बातें होती है,
लाइफ को कभी सीरियस मत लो। तो मुझे ये सेंटेंस समझ में नहीं आता, लाइफ को कभी सीरियस मत लो। क्यों नहीं लेना चाहिए लाइफ को सीरियस? लाइफ खुद एक ऐसी चीज़ है कि जिसको समझते समझते हम मर भी जाते हैं। स्टिल दैट हमें पता नहीं चलता कि ये लाइफ कैसी रही हमारी, ये घाटे का सौदा निकला या नफ़े का या प्रॉफिट का, हमें ये पता नहीं चलता। हमारे कितने रिश्ते बने और कितने रिश्ते टूटे, हमने कहाँ पे वफ़ादारी निभाई और कहाँ पे गद्दारी की। तो मेरे हिसाब से तो लाइफ को सीरियस लेना चाहिए, हर एक युवा को लाइफ को सीरियस लेना चाहिए। बिकॉज़ लाइफ बोले तो तपस्या भी है और प्रायश्चित भी, वो हमारे कर्मों के हिसाब से बनता है कि हमारा जीवन एक तपस्या बनता है साधु की तरह, एक महान आत्मा की तरह, या फिर प्रायश्चित में गुजरता है कि एक गुनहगार की तरह, कि हमने कुछ जीवन में ऐसे गुनाह किए कि जिसकी माफ़ी नहीं मिल सकती और हम पूरी लाइफ इसमें घुटते रहते हैं। ऐसी लाइफ हमने जी। तो मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पे तो सब कुछ बोलते हैं लाइफ के बारे में, यही बोलते हैं ना कि भाई आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो वगैरह वगैरह। एक तरफ का ये जोश होता है जो आपको पुश करता है, बट वही जोश 4 दिनों के बाद ठंडा पड़ जाता है और फिर हम ऐसे बोलते हैं अरे छोड़ो कुछ नहीं होता, लाइफ जैसी है वैसी ही रहेगी, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। कुछ लोग हमारे देश के बारे में बोलते हैं ना, भारत देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश के साथ ऐसा ही पहले से होता हुआ है और होता रहेगा। तो थोड़ी सी ये नेगेटिविटी है जो हर सब्जेक्ट में आके खड़ी रह जाती है। तो मेरे हिसाब से ये है कि वाकई में ये लोग हमें सच्चा ज्ञान देते हैं, वाकई में ये हमें पक्की डायरेक्शन देते हैं लाइफ की? मेरे हिसाब से तो नहीं। मैंने एक और बात नोटिस की है कि सारे मोटिवेशनल स्पीकर हिंदूज़ थे। हिंदूज़, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, हमारे भारत देश में बहुत सारे हैं। यहाँ पे बाहर निकलो और एक तो मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाओ तो 10 मिल जाएंगे। मैं बोलती हूँ कि इन सब चीज़ों में ये सब जो मेन बात है वो आती है धर्म। बिकॉज़ लाइफ भी हमारी धर्म के साथ जुड़ी हुई है, हमारे पवित्र संबंध रिलेशनशिप वो भी धर्म के साथ जुड़े हुए थे। पीपल जो से दुनियादारी बोलते हैं वो भी धर्म के साथ जुड़े हुए थे। लव, ट्रस्ट, ऐसे फीलिंग्स वो भी धर्म के साथ जुड़ी हुई है। और नेचर तो हमारी माँ है, प्रकृति हमारी माँ है, तो ऑब्वियस वहाँ तो सबसे पहले धर्म आता है। तो मेरा इन लोगों से यही क्वेश्चन है कि आप सेक्युलर क्यों बन रहे हो? आप सबसे पहले हिंदू हो तो हिंदुत्व की बात करो, हमारे हिंदू सनातन धर्म की बात करो, हिंदू संस्कृति की बात करो, हमारी सभ्यता की बात करो, हमारे कल्चर की बात करो। अगर हर एक युवा को ये बताया जाए कि आप जिस सभ्यता और संस्कृति से बिलोंग करते हो, जहाँ से आप आते हो, वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जो आपको मतलब जीवन में कभी हारने के लिए मतलब आपको कभी डिस्करेज नहीं करता, आपका कभी मॉरल डाउन नहीं होता, आप कभी डीमोरलाइज नहीं होते, आप कभी निराश नहीं होते। तो मेरी इन लोगों पे एक यही बात आती है कि आप अपने सेक्युलरिज्म से थोड़ा सा ऊपर उठ के अपने धर्म के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? आप उसके लिए सोचो। एक आध होंगे मोटिवेशनल स्पीकर, मैं सारे को नहीं बोल रही, एक आध होंगे जो मतलब इस तरह की बात करते होंगे, जो प्योर हिंदूवाद है। एक को मैंने सुना था, एक थे विवेक बिंद्रा, वो सर अच्छी स्पीच देते हैं, हमारी महान आत्माओं के बारे में। वो मतलब ऑटोबायोग्राफी की छोटी सी वीडियो बना के स्प्रेड करते हैं हमारे सोसाइटी में। तो मैं यही बोलती हूँ कि प्रॉब्लम्स यहीं पर आके रुक जाती है कि हम युवाओं को ये नहीं कहते कि कुछ भी काम करने से पहले, कोई भी काम की शुरुआत
करने के बाद आप सबसे पहले अपने धर्म से जुड़िए, अपने धर्म को फॉलो कीजिए, अपने आराध्य देव को साथ लेके चलिए, अपने भगवान को साथ लेके चलिए। आप जो कोई भी देवी देवताओं में बिलीव करते हो उनका आशीर्वाद लेना भी तो ज़रूरी है। तो यही एक बात है कि हमारे जो मॉरल्स वैल्यू है वो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारे जीवन में धर्म की डेफिनेशन हर बार बदलती रहती है, तो उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि आप फैमिली के साथ रह रहे हो, आज हालांकि फैमिली टूट रही है, बच्चे अलग रहते हैं, पेरेंट्स अलग रहते हैं, बट एक ऐसी सिचुएशन आपके फैमिली में क्रिएट हो गई है कि आप संतान हैं और आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है, बट आप अपने पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहते हो, और घर छोड़ के जाना चाहते हो, बिकॉज आपका मे भी कोई बाहर आपका बिजनेस होगा या आप बाहर रह रहे हो, माता पिता यहाँ पे अकेले रह रहे, तो आपका धर्म उस टाइम यही है कि आप अपने माता पिता के साथ रहो। हर प्रेजेंट सिचुएशन में धर्म की व्याख्या बदलती रहती है, बट उस टाइम पर आपको पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके लिए रामायण, महाभारत और श्री भगवद गीता की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक हिंदू युवा को बोलती हूँ कि प्लीज़ इन 3 ग्रंथों को आप सॉल्व कर दीजिए। महाभारत आपको सिखाएगा कि आपके घर परिवार के संबंध और आपके बाहर के संबंध आप कैसे फॉलो करते हो। रामायण आपको सिखाएगा कि आप फैमिली मेम्बर्स में आपका रोल जो भी है, पत्नी का है, बहन का है, भाई का है, माता पिता का है, संतान का है, तो आप उसे कैसे निभाओगे वो आपको रामायण सिखाता है। और श्री भगवद गीता वो आपके जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर देती है। सो इतनी 3 चीज़ें इतनी पावरफुल हमारे पास है, तो आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते? बाहर सुनने के लिए क्यों जाते हो आप? सो प्लीज़ इन सब लोगों को सुनना बंद कीजिए, सबसे पहले इसे फॉलो कीजिए, महाभारत, रामायण और भगवद गीता। मैं महाभारत का एक प्रसंग मैं आपको बताती हूँ कि जब कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान को बोला कि मैं जहाँ भी गया मैं विजय होके वापस लौटाऊँ, मैंने बहुत सारे राज्य पे विजय हासिल की है, बट मैं जब भी पार्थ के सामने लड़ा हूँ, मैं जब भी अर्जुन के सामने लड़ा हूँ तो मेरी हार हुई है। तब श्री कृष्ण भगवान ने बोला था, क्योंकि तू धर्म से लड़ना जा रहा है, तू है अधर्म के साइड का, तो अधर्म को धर्म के सामने विजय नहीं मिलती, तो तुम भी धर्म के साइड आ जाओ, तुम जीत जाओगे। तो बात यहीं तक है। लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, पीपल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, धर्म अधर्म दोनों में रहता है। वो आपको डिसाइड करना होता है कि धर्म की व्याख्या किस तरीके से होती है। चीट करते हो तो एक अधर्म होता है, मदद करते हो, विश्वास किसी का जीतते हो और आप किसी का ट्रस्ट, किसी का विश्वास निभा पाते हो, तो उसे धर्म बोलते हैं। मैं अपने हिंदू वास को ये बोलती हूँ कि प्लीज़ उसे सुनो जो राष्ट्र की बात करता है, उसे फॉलो करो जो रियल में हमारी 5000 पुरानी संस्कृति सनातन धर्म को अभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो निकला है। उससे सुनो। हिस्ट्री को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर मेरे हिसाब से तो वो सेक्युलर है। उनको सबसे पहले जो हिंदू है तो प्लीज़ हिंदू बनो, सेक्युलर मत बनो, नहीं तो आप जैसे लोग ही हमारे राष्ट्र की अब बैंड बजाने के लिए आप खड़े हुए हो। बारी बारी हम सब आपको बॉयकॉट करने वाले हैं। समाज में जागृति नहीं आ रही है आपके ये सब फालतू इल्लू चिल्लू लेक्चर से। जो धर्म की बात है वो कीजिए, जो संस्कृति की बात है वो कीजिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।